इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और जो टाइम दिया गया था आज का 7 मई को कि मॉक ड्रिल किया जाएगा और आप देखिए कि उसका नज़ारा भी आपको दिख रहा होगा। इस वक्त आप देखिए कि ब्लैक आउट हो चुका है, यानी कि सरकारी स्तर पर जो बिजली कटने की जो बात थी आप हमारे सामने देखिए वो पोल है, सरकारी स्तर पर बिजली काट दिया गया है। समय जो मुकर्रर किया गया था ठीक उसी के हिसाब से बिजली काट दी गई है और उसके बाद देखिए कि सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे पीछे आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं 112 नंबर की जो गाड़ी है यहाँ मौजूद है और पुलिसकर्मियों की तरफ से लगातार लोगों को पहले से ही ये जागरूक किया जा रहा था कि जो सुरक्षा के लिहाज से मॉक ड्रिल की जो बात कही गई है उसमें लोग सहयोग करें और उसके साथ जो है ना लोग अपना सहयोग जरूर दें। तो देखिए इस वक्त मौजूद हैं और देखिए भारी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और आप देखिए कि जो मॉक ड्रिल की बात कही गई थी उसको मुकर्रर तरीके से लागू कराया जाए और लोग उसमें सहयोग करें, उसके लिए पुलिस भी तत्परता से पूरी अपनी ड्यूटी निभा रही है और काफ़ी लंबे समय से जो है सड़कों पर पुलिस जो है वो गश्त भी लगा रही है। और जो समय मुकर्रर किया गया था 7 मई का शाम 7 बजे कि 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा और ये जो ब्लैकआउट होगा ये सुरक्षा के लिहाज से होगा, क्योंकि भारत पाक के बीच जिस तरीके से तनाव चल रहे हैं और रात से भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से युद्ध का जो नज़ारा दिख रहा है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़ा एक्शन लिया है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए कि कुछ दुकानें जो हैं वो उसको भी इस वक्त बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो सहयोग की जो भावना है देश के लोगों के प्रति लोगों में वो यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिख रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से हालांकि सड़कों पर वाहनों का आवागमन जरूर चालू है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो लोग हैं वो सहयोग की भावना जरूर रखते हैं। और हमारे साथ देखिए कि भारी संख्या में जो है यहाँ लोग भी मौजूद हैं और ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए किस तरीके से देखिए पेट्रोलिंग भी बाइक के जरिए की जा रही है और लोगों को जागरूक करने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर दिख रहा है। तो देखिए सायरन जो है वो बज चुका है, देखिए इसी सायरन की बात हो रही थी। ये सायरन इसलिए कि आप समझिए कि पूरी तरीके से आप अलर्ट रहिए, अलर्ट रहने के लिए ये सायरन जो है वो बजाया जा रहा है। और हालांकि सायरन तो बहुत पहले ही बज चुका है, जो युद्ध है वो छिड़ चुका है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ उसके बाद जो अब सुरक्षा का दृष्टिकोण है, सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत पुख्ता हो जाता है कि हमें भी सचेत रहने की आवश्यकता है, हमें भी जो है वो सुरक्षित कैसे रहना है इसके बारे में हम खुद भी सोचें। तो पटना का ये नज़ारा है, आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। हालांकि कुछ दुकानें एहतियात के तौर पर खुली हैं लेकिन पुलिस ने पहले ही लोगों को जागरूक किया था, समझाया था कि ब्लैकआउट के दौरान मॉक ड्रिल के दौरान आप हमें सहयोग करें। तो लोगों का जो सहयोग है वो निश्चित तौर पर मिल रहा है और देखिए कि ये साफ तौर पर नज़ारा आपको दिखाई देगा। सहयोगी को कहेंगे कि ज़रा दिखाइए इस तरीके से कि पुलिस के तरफ से भी ये सायरन बजाया गया है और ये कोशिश हो रही है कि जो सरकार का जो मकसद था लोगों को सुरक्षित करने के लिए वो जो मकसद है वो पूरा हो, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो हालात हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे करके ये साबित कर दिया है कि पहलगांव में जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया था उसके बाद कहीं न कहीं भारत ने बदला ले लिया है, भारत चुप रहने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हैं और अच्छा ये बताइए कि आप लोग अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं सर? जी सर। कैसे लोगों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं? अभी हम लोग मॉक ड्रिल आज रखा गया था सुरक्षा के लिहाज से और स्थिति अभी सही नहीं चल रही है, युद्ध भी छिड़ चुका है। जी सर, सरकार के निर्देशानुसार 6:58 पर 2 मिनट के लिए सायरन बजाना था, फिर 10 मिनट ब्लैकआउट हो जाएगा, 7:10 पर फिर से सायरन बजाया जाएगा ताकि लोगों में महसूस हो कि हम लोग सुरक्षित हैं। जी, लोग पैनिक नहीं हो, लोग किसी तरह से घबराए नहीं, इस बात को लेकर के भी आप लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम जी सर, जी सर। जैसे लोगों को जागरूक किया गया है कि जैसे सायरन बजता है तो आप कहीं सुरक्षित स्थान पर छिप जाएं, अपने साथ टॉर्च जो भी ज़रूरी सामान है उपकरण है वो अपने पास रखें और वैसी स्थिति अगर आती है तो अपने साथ ले जाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपें
जी यही तो जाहिर तौर पर देखिए जो पुलिस की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पहले ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी कर दिया था कि आज जो है वो मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाया जाएगा, मॉक ड्रिल किया जाएगा। और इसके कारण एक ही था कि लोग जो है वो खुद अवेयर हो जाएं कि किस तरीके से हमें सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि हालात जो है वो अभी फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। देखिए कुछ लोग से भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, आज जो मॉक ड्रिल की बात कही गई थी और आपने देखा कि अभी युद्ध भी छिड़ चुका है, अब किस तरीके से इसको देखते हैं आप? भारत ने बदला ले लिया पाकिस्तान से। हाँ हाँ, ये तो सही है, ये है जो होना भी चाहिए है जो, ताकि आतंकवादी लोग इससे है जो डरे और ये सब आगे की घटनाएं ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये भारत ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत बढ़िया है ये। और हम चाहते हैं कि ये एक तरह से तैयारी है हम लोग के लिए, ताकि है जो लोग आगे है जो इस तरह अगर कुछ हालात आते हैं तो आदमी है जो समझ सकें इस चीज़ को। तो बिल्कुल देखिए ये ब्लैकआउट का नज़ारा पूरी तरह से अब आपको समझ में आ रहा होगा और निश्चित तौर पर जो लोगों को जागरूक करने की बात थी सुरक्षा के लिहाज से, वो पटना पुलिस काम कर रही है, पटना का जिला प्रशासन कर रहा है। पटना का आपको इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आपको लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोगों से ये अपील की गई थी कि ब्लैकआउट के दौरान आप लोग जो है वो सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। लेकिन चूँकि उत्सुकता ऐसी है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है पहलगांव की, उसके बाद से जब भारत ने बदला लिया है पाकिस्तान से, तो लोगों में जो भारत के लोग हैं या जो पटना के लोग हैं उनमें एक अजीब सा उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। और लोग ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर कोई कायराना हरकत करता है, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो भारत उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर मॉक ड्रिल से पहले ही हिंदुस्तान ने ये कर दिखाया है, पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। तो देखिए मॉक ड्रिल का ये नज़ारा पूरी तरह से पटना में ब्लैकआउट और ये पूरी तरीके से अंधेरा छा गया है और पहले ही इसकी सूचना आम लोगों को दी गई थी कि आम लोग जो है इसके लिए सहयोग करेंगे, क्योंकि ब्लैकआउट के दौरान जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखेंगे और इस बात को लेकर के अवेयर होंगे कि किस तरीके से उन्हें सुरक्षित रहना है और किस तरीके से उन्हें अपने सुरक्षा का लिहाज भी रखना है। लोग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। देखिए ये जिस तरीके से कार्रवाई जो हुई है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग साथ दे रहे हैं सरकार को। ये होना भी चाहिए, सिस्टम में सबको आना चाहिए, धीरे धीरे सबको नॉलेज बढ़ेगा इससे। आज जो जागरूक करने के लिए लोगों को मॉक ड्रिल का भारत सरकार से ये निर्देश आया था गृह मंत्रालय से और वो आपको दिख रहा है, सारन सुनाई दिया आपको? जी सुनाई दिया है, तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका फॉलो कर रहे हैं। जी जी। दुकानों को भी आप लोगों ने बंद कर रखा है, लाइट भी ऑफ कर रखा है? जी जी जी। पूरी सहयोग की भावना? पूरा सहयोग से भावना है। तो लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि जिस तरीके से पहलगांव में हमला हुआ आतंकियों का और जिस तरह से निर्दोष लोगों की जाति पूछ करके हत्या की गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदला तो लिया जाएगा, तो भारत ने तो बदला ले लिया। इसका मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। 9 दिन आज 9 जगह आतंकी हमला किया गया है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान में भारत ने हमला किया है और आतंकियों को मार भी गिराया है। पाकिस्तान तो डर गया होगा? जी एकदम डर गया होगा। और भारत के लोग तो खुश हैं? एकदम खुश है सर। आप किस तरीके से देखते हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो है खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, पूरा खुश हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए ये भारत के लोग हैं और ये पटना के लोग हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में खुशी भी देखी जा रही है और आगे की सुरक्षा को लेकर के लोग स्वयं सचेत भी हैं और लोगों को जिस तरीके से जागरूक किया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के खुशी जता रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकियों ने कायराना हरकत की थी या पहलगांव में निर्दोष लोगों की जाति पूछकर उनकी हत्या की थी, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया सेना ने और उनको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की, ये जो कार्रवाई थी वो काबिले तारीफ है। बोला तो आपको पीछे सायरन सुनाई दे रहा होगा, तो ये पटना का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि देखिए मॉक ड्रिल के दौरान किस तरीके से जो है वो आपको सायरन बजता हुआ दिख रहा है। और लोग देखिए लोगों को जागरूक करते हुए कि भाई मॉक ड्रिल के दौरान जो ब्लैकआउट हुआ है उसके दौरान आप लोग लाइट ऑफ कीजिए। आप लोग भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लाइट ऑफ करें। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम लोग सब लोग मिल करके मॉक ड्रिल का पालन कर रहे हैं। मोदी जी का आदेश है, तो इस आदेश को हम लोगों को सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि ये देशभक्ति का सवाल है और क्योंकि हमारे देश
हम लोग देश इंडिया के नागरिक हैं तो इतना तो पालन कर ही सकते हैं। अगर हम लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं तो कम से कम अपने अपने जगह अपने अपने शहर में तो आप आदेश का पालन कर ही सकते हैं, ताकि आगे का जो भी कार्रवाई किया जाए उस पर हम लोग एकजुट होकर के मिल के लड़ सके। प्लीज़ आप लाइट को ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि जब कोई लाइट जला रहा है तो जाहिर तौर पर ये लोग जो हैं लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि भाई आप लोग लाइट ऑफ रखिए, क्योंकि ये सुरक्षा का सवाल है। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पूरे देश भर में ब्लैकआउट रहेगा और ब्लैकआउट के दौरान जो है वो 10 मिनट के लिए पटना में भी जो लाइट है उसको कट किया जाएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर एक तरीके से लोगों को जागरूक करना है कि भाई आपातकालीन स्थिति आती है तो उस समय आप लोग को कैसे सुरक्षित रहना है। और उस समय देखिए कि ब्लैकआउट अब खत्म हो चुका है, 10 मिनट का समय रखा गया था और उसके बाद आप देखिए कि अब लाइट आ चुका है और उसके बाद आपको गाड़ियों की लाइट जलती हुई दिखाएंगी और अब आपको सड़कों पर जो लोग रुके हुए थे वो आते जाते दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि ब्लैकआउट के दौरान लोगों ने जिस तरीके से धैर्य से ये परिचय दिया है कि नहीं भाई अपने देश के लिए हमें जब सुरक्षा का सवाल आता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करके ये संदेश दे दिया है कि जब भी अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा तो किसी भी कीमत पर उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का जो नज़ारा था पटना में हम आपको वो दिखा रहे थे और देखिए कि किस तरीके से अब जो है ब्लैकआउट ख़त्म हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ भीड़ भाड़ दिखाई देगी, जो भी लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए थे वो लोग जो है वो अब धीरे धीरे आगे निकलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट तक ब्लैकआउट के दौरान जहाँ जो लोग थे वहीं थम गए थे। अपने कार की बाइक की लाइट उन लोगों ने ऑफ कर रखा था, यहाँ तक कि दुकानदारों ने भी अपने कई दुकानों का शटर भी गिराया और लाइट भी ऑफ करके ये लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि जो भारत सरकार का फैसला है गृह मंत्रालय का, हम उसके साथ हैं। और वैसे भी जो देश के हालात हैं वो फिलहाल सही नहीं चल रहे हैं। भारत पाक के बीच जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद से लोगों में एक उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको अभी जो कार्रवाई हुई है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया है, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत अच्छा तरीका से मोदी जी ऐसे ही काम करते रहे, पूरा देश उनके सपोर्ट में है, पूरा युवा सपोर्ट में है, पूरा देश सपोर्ट में है। युवा क्या पूरा देश सपोर्ट में है। अच्छा, ये भी देखे ब्लैकआउट के दौरान आप लोग बाइक वालों को रुकवा करके उनकी गाड़ी को भी रुकवाए हैं, सब साथ दिए हैं। तो देश का हम लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सब इंडियन है, सब लोग को साथ देना चाहिए। तो बिल्कुल इंडियन भी हैं और ये देश के युवा भी हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि भाई ऐसी स्थिति में हमें तो सहयोग करना ही होगा, क्योंकि ये देश के सुरक्षा का सवाल है, ये देश के सुरक्षा का सवाल है और उसके लिए हम लोगों को जो है वो हमेशा तैयार रहना होगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ रवि मिश्रा, STF भारत, पटना।